एक दिन गायत्री अपनी मालकिन के घर में काम जल्दी खत्म करके घर की ओर जा रही थी। तभी उसकी नजर स्कूल के दरवाजे पर खड़ी एक बच्ची पर पड़ती है, जो दरवाजा पकड़कर खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। उसको देखकर गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी आंखों में आंसू लिए घर आ जाती है। माँ, मुझे भी स्कूल जाने का मन करता है। माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती? बेटा, इस स्कूल जाने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो। थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी ना, तब मैं तुम्हें स्कूल भेज दूंगी। नहीं माँ, आप ना मुझे झूठ बोलती हो। मैंने ना देखा है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरा भी मन करता है स्कूल जाने का, लेकिन आप हैं कि कोई ना कोई बहाना बना देती हैं। माँ, क्या मेरा हक नहीं है स्कूल जाने का? माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ ना, मेरे को भी पढ़ाई करनी है। अब मैं बेटा तुझे कैसे समझाऊं कि मैं तुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रही। अरे घर चला पाना तो इतना मुश्किल हो रहा है, मैं तुझे स्कूल कैसे भेजूं? माँ, किस सोच में पड़ गई आप? आज आपने फिर से मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया ना, मुझे पता था। गायत्री के पास नेहा के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। वो अपनी नजरें झुकाए खाना बना रही थी, पर तभी वहाँ पर शिवम आता है और अपनी बहन के सवाल को सुनकर उससे कहता है, किसने कहा कि मेरी बहन को पढ़ने का हक नहीं? वो स्कूल नहीं जा सकती। अरे तू स्कूल जाएगी, तेरा भाई है ना, तेरा भाई तुझे पढ़ाएगा। लेकिन शिवम। हाँ माँ, मैं अपनी बहन को पढ़ाऊंगा। मैं जानता हूँ कि हमारे पास घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए नेहा की बात सुनकर आप उसका जवाब नहीं दे पाई। लेकिन माँ, आप कमाते हो इसलिए घर नहीं चल पाता, लेकिन आप और मैं दोनों मिलकर कमाएंगे तो हम नेहा को पढ़ा सकते हैं और घर का खर्चा भी उठा सकते हैं। मैंने एक जगह काम देखा है, वहाँ जाकर मैं काम करूंगा और जो पैसे मिलेंगे उसे नेहा को पढ़ाएंगे हम। और आप जो कमाती हो ना, उससे हम क्या करेंगे, घर के खर्चे चलाएंगे और थोड़े बहुत पैसे बचेंगे तो वो भी नेहा की पढ़ाई में लगा देंगे। हाँ भैया, मैं ना मन लगाकर पढ़ाई किया करूँगी। शिवम की बात सुनकर नेहा खुश हो जाती है और वहाँ से हंसी खुशी अपने घर के बाहर खेलने जाती है। लेकिन गायत्री अपनी भरी हुई आंखों से शिवम का चेहरा पकड़कर उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहती है, बेटा, अभी तो छोटा है और तू नेहा की पढ़ाई के लिए बाहर काम करेगा। माँ, पिताजी के जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी बस आपकी नहीं बल्कि मेरी भी है, क्योंकि बड़ा बेटा हूँ मैं। इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि अपनी माँ की सुरक्षा और अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर कुछ बना दूं। उनकी सारी इच्छाएं मुझे पूरी करनी चाहिए। उम्र छोटी है तो क्या हुआ, इरादे तो बड़े हैं मेरे। माँ, मैं वो सब करूँगा जिससे आप लोगों को खुशियाँ मिले। मैं आपकी खुशियों के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। बेटे की बात सुनकर गायत्री उसे गले से लगा लेती है। दरअसल शिवम अपनी माँ गायत्री और छोटी बहन नेहा के साथ रहा करता था। पति के जाने के बाद गायत्री दूसरों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही थी, लेकिन अपनी माँ को दूसरे घरों में काम करता देख शिवम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने ठान लिया था कि वो बाहर काम करके अपनी बहन को पढ़ाएगा और अपनी माँ की पैसों से मदद करेगा। अब अगले दिन शिवम एक दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से कहता है, मालिक, कल मैं काम के लिए आया था ना, तो आपने कहा था कि कल आना। मैं आ गया, बताइए क्या काम करना है मुझे? हाँ शिवम, एक काम कर, तू ना वो झूठे बर्तन धो दे और चाय बनाकर सबको दे दे। जी मालिक, अभी धोकर ना सबको चाय बनाकर पिलाता हूँ। इस तरह शिव अपने काम में लग जाता है और बहुत मेहनत करता है। ईमानदारी के साथ वो अपना काम भी बहुत मेहनत से करता है और देखते ही देखते 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिनों में शिवम ने राजू की दुकान को बखूबी संभाल लिया था। शिवम, मानना पड़ेगा, 15 दिनों में तूने मेरा दिल जीत लिया। आज के समय में दिल कोई भी जीत सकता है, लेकिन विश्वास जीतना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन अब मैं बेफिक्र हो गया हूँ, मैं दुकान तेरे कंधों पर छोड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। मालिक की बात सुनकर शिवम को बहुत गर्व महसूस होता है और वो अपने मालिक का सम्मान करते हुए कहता है, मालिक, ये मेरा फर्ज था। मेरी माँ कहती है जहाँ भी काम कर बेटा, वफादारी ईमानदारी से कर, तो मैंने वही किया है। वैसे शिवम, कल मेरी साली की शादी है, तो तू कल दुकान संभाल लियो। अगर कोई आके मेरे बारे में पूछे ना, तो बोल दो मैं कहीं बाहर गया हूँ। ये मत बताइयो कि मैं कहाँ गया हूँ। जी मालिक, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। इस तरह अब राजू वहाँ से चला जाता है। शिवम भी अपने घर आ जाता है। घर जाते ही नेहा एक बार फिर से शिवम से सवाल करती है, भैया, आपने तो कहा था कि आप मेरा स्कूल में दाखिला करवाएंगे और आप मुझे किताबें लाकर देंगे, पर आपने तो ना ही मुझे किताब लाकर दी, ना ही मेरा स्कूल में दाखिला करवाया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसे करूँगी पढ़ाई? नेहा, तू अपने भाई को बस 1 महीने का समय दे दे। मैं पक्का कहता हूँ तेरा स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा, फिर तू उसके बाद स्कूल में जाके मन लगा के पढ़ाई करियो। भाई की बात सुनकर नेहा सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। अब इस तरह से शिवम दुकान पर काम करके अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री
घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती रही। समय गुजरता है। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने में शिवम अपनी बहन का दाखिला स्कूल में करवा देता है। नेहा भी पढ़ाई करने लगती है। ऐसे एक दिन गायत्री अपनी मालकिन के घर से अपने घर जा रही थी, तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। गायत्री घायल हो जाती है। माँ कहाँ हो आप? मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। नेहा बार बार अपनी माँ को आवाज लगाती है, लेकिन गायत्री उसकी बातों का जवाब नहीं देती। और तभी बाहर एक औरत नेहा को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है। नेहा बेटा, तुम्हारी माँ घर पे नहीं है। माँ अगर घर पर नहीं है तो कहाँ जा सकती हैं? क्या माँ काम पर से नहीं आई अभी वापस? बेटा वो वापसी आई थी, लेकिन आते हुए उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है बेटा, एडमिट है। सीमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नेहा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो रोती हुई अपने भाई के पास पहुंचती है। भैया वो माँ। नेहा क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? और माँ को क्या हुआ? शिवम को नेहा अब सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर शिवम भी अपने मालिक से छुट्टी लेकर तुरंत अस्पताल आता है और अपनी माँ को आईसीयू में देखकर बहुत रोता है, क्योंकि शिवम के ऊपर नेहा की भी जिम्मेदारी थी। इसलिए वो खुद को संभालता है और नेहा को अस्पताल से वापस घर ले जाता है और अपनी पड़ोसन आंटी सीमा से कहता है, आंटी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप ना मना मत कीजिएगा, मेरी बात सुनिए। वो मेरी माँ अस्पताल में है और जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक क्या आप मेरी बहन का ध्यान रखोगे? क्यों नहीं बेटा, आखिर नेहा मेरी बेटी समान है। नेहा बेटा, आज से तुम हमारे साथ रहोगी और हमारे घर की सदस्य हो तुम अब। और जब तक तुम्हारी माँ ठीक न हो जाए तब तक तुम हमारे साथ ही रहोगी। नहीं, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे माँ की याद आ रही है। भैया मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास ले चलो। देख नेहा, माँ अस्पताल में है और अस्पताल में बच्चों का रुकना सही नहीं होता है। और मैं तो हूँ ना माँ के साथ, तू आंटी के साथ जा, आंटी तेरा ध्यान रखेगी। और हाँ, वहाँ जाकर ज्यादा जिद मत करियो। भाई के समझाने पर नेहा शिवम की बात से राजी हो जाती है और वो अपनी आंटी के साथ रहने लगती है। जब शिवम डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उसे उसकी माँ की कंडीशन के बारे में बताते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? देखो बच्चे, तुम्हारी माँ के सिर पे गहरी चोट लगी है, खून ज्यादा बह गया है। हालांकि हमने उनका इलाज कर दिया है, लेकिन वो कब तक ठीक होंगी ये कहना मुश्किल है। खून ज्यादा बहने और सर पे चोट लगने की वजह से वो कोमा में भी जा सकती हैं। अगर उनको होश आ गया तो फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उन्हें होश नहीं आया तो समझ लेना कि वो कोमा में चली गई। क्या मेरी माँ का इलाज जल्दी नहीं हो सकता? बेटा, मैंने तुम्हें बताया ना कि हमने इलाज कर दिया है। अब इन्हें कब तक होश आएगा ये हम नहीं कह सकते। अगर वो खुद को जल्दी रिकवर कर लेती हैं तो जल्द ही इन्हें होश आ जाएगा, लेकिन कब तक आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वैसे मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, जाओ तुम ये दवाइयाँ ले आओ। हम इन दवाइयों को इंजेक्शन द्वारा तुम्हारी माँ की बॉडी में डाल देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर शिवम निराश हो जाता है, क्योंकि शिवम के पास उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। शिवम उदास होकर दवाइयों की दुकान पर जाता है और दवाई लेता है, लेकिन जब वो बिल को देखता है तो कितने रुपए हुए भैया? 1500 हुआ है। दुकान वाले की बात सुनकर शिव अपनी पॉकेट में हाथ डालता है। उसके पास तो सिर्फ 1500 रुपए ही थे और उसे नेहा की फीस भी देनी थी, लेकिन बेचारा शिवम 1500 से अपनी माँ की दवाइयों को खरीद देता है। समय गुजरता है, देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आता। ये सब देखकर शिवम डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर शिवम को फिर से वही जवाब देता है जो उसने पहले दिया था। शिवम के पैसे अब खत्म हो चुके थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ला सके, क्योंकि उसकी माँ का इलाज भी बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए शिव अपने मालिक के पास जाता है और उससे पैसों की मदद मांगता है। शिवम बेटा, तू बहुत होनहार और ईमानदार लड़का है, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है और ये बात तो तू जानता है, तो मैं एडवांस कैसे दे दूँ तुझे? तू एक काम करियो, 15 दिन बाद मुझे याद दिला दियो, तब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुझे दे दूंगा। इस तरह राजू से भी उसको पैसे नहीं मिलते। वो दोबारा से अपनी माँ के पास अस्पताल में जाता है और डॉक्टर उसे दवाइयाँ लाने के लिए कहते हैं। शिवम फिर से मेडिकल शॉप पर जाता है और इस बार उसे 2000 की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, पर शिवम के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो दवाइयों को चुराकर भागने लगता है। अरे चोर चोर पकड़ो, अरे कोई पकड़ो उसे, अरे वो चोर है, अरे कोई पकड़ो। दुकानदार की आवाज सुनकर सभी लोग शिवम के पीछे भागने लगते हैं। शिवम भागते भागते हॉस्पिटल के बाहर आता है और वो अपनी माँ को खुद के सामने खड़ा देखकर हैरान रह जाता है। तभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। अरे अरे
अरे कहाँ जाएगा तू? हाँ, चोर साले, तुझे तो इतना मारेंगे ना हम लोग कि तू छठी का दूध भूल जाएगा। अरे भाइयों, अब मैं तो कहता हूँ हाथ पाँव तोड़ दो। अरे ना रहेंगे इसके हाथ पाँव और ना ये करेगा चोरी। मैंने सुना था कि जानवर कभी इंसान नहीं बन सकता, लेकिन मैंने इंसान को जानवर बनते देख लिया। अरे आप लोग मेरे बेटे को इस तरह क्यों मार रहे हैं? आखिर क्या किया है मेरे बेटे ने? अच्छा, तो ये आपका बेटा है? अरे वाह वाह वाह, अम्मा अस्पताल में मरीज बनकर बैठी है और बेटा क्राइम कर रहा है, क्राइम। अरे वाह जी वाह, यही संस्कार दिए हैं क्या आपने अपने बच्चे को? अरे आपका बेटा चोर है, चोर। अरे मुंह क्या देख रहे हो? अरे मारो इसको, अरे चोर है। अच्छा, अरे तो ऐसा भी क्या चुरा लिया मेरे बेटे ने जो आप लोग मेरे बेटे को मुजरिम कह रहे हैं? अरे आपके बेटे ने मेरी दुकान से दवाइयाँ चुराई है। पूरे 2000 की दवाइयाँ थी। शिवम बेटा सच बता, तूने इस दुकानदार की दवाइयाँ चुराई हैं? हाँ, मैंने दवाइयाँ चुराई है। क्या करता माँ, क्या करता? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था माँ। इनसे कहा था ये दवाई दे दे, मैं बाद में इनके पैसे दे दूंगा। इन्होंने नहीं दिया, किसी ने मदद नहीं करी। माँ, आपकी ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी जा रही थी। मैं चाहता था आप ठीक हो जाओ, जिसके लिए दवाइयाँ चाहिए थी। मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैंने सोच लिया था कि मुझे आपको ठीक करना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं चोर बन गया। दवाइयाँ चोरी की मैंने। क्या करता माँ, इसके अलावा क्या रास्ता था मेरे पास? माँ, दवाइयाँ ही तो चुराई है, कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया ना मैंने। माँ, आपके लिए चोरी क्या, मुझे खून भी करना पड़े मैं कर दूंगा, चाहे उसके बाद मुझे लोग मार ही क्यों ना दे। मुझे डर नहीं है। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आप जरूरी हो माँ, बस आप जरूरी हो। शिवम की गरीबी और दुकानदार की मूर्खता देखकर सभी लोगों को बहुत दुख होता है और वहाँ पर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उल्टा दुकानदार को ही कोसने लगते हैं, जिसके बाद दुकानदार खुद ही शर्म से शिवम को वो दवाइयाँ दे देता है और इस तरह से शिवम की माँ ठीक हो जाती है। वहीं शिवम भी अपने काम पर दोबारा से जाने लगता है। शिवम अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करता है। उसने कह दिया था कि वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा और सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाता है।